तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसली फोर चैनल पे। तो भाई अभी 20 मिनट पहले ही WWE का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला PLE खत्म हुआ है और ये शो भाई बढ़िया तो था, बट इस शो से मेरे को कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट थी जो कि होके ही नहीं दी। और भाई वो अंकल हाउडी के टीज जो कि इतने दिखाए जा रहे थे और मैं उसका ही वेट कर रहा था कि मेन इवेंट के बाद भी दिखाया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इस शो से भाई कुछ चीजों की एक्सपेक्टेशन थी और वो हुई नहीं। इसको देखकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, बट वैसे ओवरऑल शो में कोई कमी नहीं थी कि शो बकवास था या कैसा था। शो बहुत अच्छा था। और भाई अभी 20 मिनट पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शो खत्म हुआ है और अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो आप लोगों को कल सुबह तक या दोपहर तक देखने को मिल जाएगी। और भाई देखो आप लोगों के लिए आपका भाई कितनी मेहनत कर रहा है, बस आप लोग एक सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते हो। तो सब्सक्राइब का बटन नीचे ही है, उसे दबा देना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक भी जरूर करना। तो सबसे पहले तो भाई प्री शो में मैच होता है जेड कारगिल और बियांका बेलेयर की टीम, और उनके अगेंस्ट में थी कैंडिस लिरे और इंडी हार्टवेल की टीम। ये मैच भी बड़ा डिसेंट सा था, अच्छा मैच था। जेड कारगिल और बियांका बेलेयर अपनी भाई पावर हाउस जो टीम है उनकी पूरी स्ट्रेंथ दिखाती है और वो एंड में जेड कारगिल अपना फिनिशर भी लगाती है और बियांका बेलेयर कवर करती है और जीत जाती है इस मैच को। और भाई अपने शो की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डोमिनिक लिव मॉर्गन के सामने आता है और उन्हें कहते हैं कि मैं तुझे आज चैंपियनशिप जीतने ही नहीं दूंगा। तो भाई मेन शो की शुरुआत होती है लिव मॉर्गन और बेकी लिंच के मैच से, जो कि था वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भाई इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो WWE ने अपनी 8 के या कहो पता नहीं 20 के कैमरे जो कि इस्तेमाल करती है, उनको देखकर तो भाई बड़ा मजा आता है कि इंट्रोडक्शन जिस तरीके से होता है उन कैमरास से। और यार एक तो बेकी लिंच का जो अटायर था वो रेसलिंग अटायर कम मेरे को बिजनेस सूट ज्यादा लग रहा था कि कोई डील वगैरह करने आ रखी है। अब वो भाई सऊदी के रूल्स वगैरह हैं जिसके कारण वुमेन्स अपना रेसलिंग गियर वगैरह जो अपना नॉर्मल शोज वगैरह में वो पहनती है वहां पर, वो नहीं है उनको अलाउड वहां पर, इसलिए वो पूरी स्लीव्स वाले और मतलब ऐसे कपड़े पहन कर आती है। तो ये पहला मैच था, ये बड़ा ही अच्छा मैच था। पहले शुरुआत में इन दोनों की तरफ से थोड़ा बहुत काउंटर वगैरह देखने को मिलता है और फिर मैच में भाई एक पॉइंट आता है जब बेकी लिंच डिसआर्म हर जो उनका फिनिशिंग मूव है वो लगाती है लिव मॉर्गन के ऊपर, और जब भी एंट्री होती है डर्टी डोमिनिक की। और फिर इसके बाद लिव मॉर्गन बेकी लिंच के फिनिशर का काउंटर भी कर देती है और फिर डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और वो रिंग के अंदर एक चेयर भी फेंकते हैं। उसके साथ वो जब वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वो उन्होंने चेयर तो बेकी लिंच के लिए फेंकी थी बट बेकी लिंच उसका यूज नहीं करते और लिव मॉर्गन क्या करते हैं उस चेयर के ऊपर ही बेकी लिंच को एक DDT लगा देती है और फिर लास्ट में जो उनका फिनिशर है ओब्लिवियन उसको लगाकर वो इस मैच को जीत जाती है। और डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि लिव मॉर्गन जीते, और बेकी लिंच भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। और इस मैच से मेरे को लग भी रहा था कि लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाएंगी। और फिर इसके बाद था भाई अगला मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और ये था एक ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि था ब्रॉन्सन रीड वर्सेस चैड गेबल और वर्सेस में थे उनके सैमी ज़ेन। सबसे पहले तो भाई चैड गेबल की एंट्रेंस देखने को मिलती है और उनकी एंट्रेंस कितनी बढ़िया थी यार, उनको कर्ट एंगल वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। क्राउड उनके लिए यू सक वाले चैंट करे जा रहा है और इसे देखकर मुझे तो अच्छा लगा कि क्राउड चैड गेबल में इंटरेस्ट तो दिखा रहा है अपना। और इसके बाद ब्रॉन्सन रीड की भी एंट्रेंस होती है और फिर सैमी ज़ेन की होती है और सैमी ज़ेन की एंट्रेंस पे क्राउड का रिएक्शन तो भाई बहुत तगड़ा था। और फिर मैच शुरू होता है और इस मैच के अंदर भी कई सारे मोमेंट देखने को मिले। सबसे पहले एक फनी चीज जो कि मेरे को लगी थी जब चैड गेबल ने सैमी ज़ेन को एप्रन का जो वो कपड़ा सा होता है उसके अंदर फंसा के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर इसके बाद सैमी ज़ेन आउटसाइड डाइव भी लगाते हैं चैड गेबल और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और फिर कॉर्नर पे सैमी ज़ेन ब्रॉन्सन रीड के ऊपर एक सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब भी लगाते हैं। और मैच में एक बढ़िया मोमेंट भी आता है जब चैड गेबल आते हैं और कई सारी सुप्लेक्स भी लगाते हैं। सैमी ज़ेन के ऊपर 2 लगाते हैं, तीसरी के ऊपर वो काउंटर कर देते हैं और फिर सैमी ज़ेन क्या करते हैं 2 सुप्लेक्स वो भी लगाते हैं जर्मन सुप्लेक्स, और पीछे से ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं। अभी इन तीनों ने एक दूसरे को जर्मन सुप्लेक्स की पोजीशन में पकड़ लिया था। तो फिर चैड गेबल पीछे जाते हैं और अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दिखाते हैं जब वो ब्रॉन्सन रीड और साथ ही साथ सैमी ज़ेन को डबल जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं और ये मोमेंट बहुत बढ़िया था। इसी के साथ फिर आगे देखने को मिलता है जब चैड गेबल एंकल लॉक लगाते ब्रॉन्सन रीड के ऊपर और पीछे से सैमी ज़ेन ने चैड गेबल की एक टांग के ऊपर भी एंकल लॉक लगा दी। मेरे को फनी लगा था बहुत। फिर काफी मुश्किल से सैमी ज़ेन ने ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अपना ब्लू थंडर पावर बॉम्ब लगाया बट वो हरा नहीं पाते उन्हें उस टाइम पर। और फिर इसके बाद ब्रॉन्सन रीड की तरफ से भी हमें सुसाइड डाइव देखने को मिलती है जो कि वो लगाते हैं सैमी ज़ेन और चैड गेबल के ऊपर, और आगे भाई ओटिस अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। और फिर इसके बाद चैड गेबल जो कि सैमी ज़ेन को पकड़े हुए थे और वो ओटिस से अटैक करने के लिए भी कहते हैं, बट ओटिस अटैक करने भी जा रहे होते हैं, अटैक करने जा रहे होते हैं बट वो रुक जाते हैं। फिर ओटिस को वो समझाते हैं और वो उनके थप्पड़ भी मारते हैं कि जाकर, वो बहुत फनी लगा था। और फिर उन्होंने पीछे से सैमी ज़ेन को दोबारा से पकड़ लिया चैड गेबल ने, और जब ओटिस क्लोथ्स लाइन मारने के लिए आते हैं तो सैमी ज़ेन हट जाते हैं और वो चैड गेबल को मार देते हैं। और फिर इसी का फायदा उठा के सैमी ज़ेन रिंग के अंदर जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड
भी रिंग के अंदर थे, लगाते हैं एक अपनी हेलुआ किक और वो इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई सैमी ज़ेन ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और मैच के बाद भाई जो सबसे फनी चीज मेरे को लगी थी वो थी भाई चैट गेबल का फेशियल एक्सप्रेशन, जो कि वो ओटिस की तरफ देख रहे थे, ओटिस का मुंह नीचे है और चैट गेबल उन्हें गुस्से से देखे जा रहे हैं, वो बड़ा फनी था। अब था भाई क्वीन ऑफ द रिंग का फाइनल मैच, जो कि था नाया जैक्स वर्सेस में थी लायरा वल्कायरी। और इस मैच में मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि भाई नाया जैक्स ने डोमिनेट करा, और लगा क्या यार, नाया जैक्स ने इस पूरे मैच में डोमिनेट करा है। कुछ मोमेंट्स थे जिनको देखकर लगा था कि लायरा वल्कायरी का कमबैक हो रहा है, बट नाया जैक्स ने भाई उनको बुरी तरह पेला और मेरे को लायरा वल्कायरी के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, उनको इतना बुरे तरीके से पीटा जा रहा है कि मेरे को देख के लग रहा था यार इसको चेक कर लो, कहीं ये मर ना जाए मैच के बीच में ही। और मैच के लास्ट में क्या होता है, नाया जैक्स लायरा वल्कायरी को लेकर ऊपर चली जाती है टॉप रोप के ऊपर, और वो वहां से समोन ड्रॉप लगाने जा रही होती है, बट लायरा वल्कायरी वहां से काउंटर करके नीचे आती है और वो पावर बॉम्ब के लिए जा रही होती है, बट वो पावर बॉम्ब नहीं लगा पाती और ऊपर से नाया जैक्स उनके ऊपर ही गिर जाते और वो एक तरह से बांजाई ड्रॉप ही लगा देते। और वो भाई ऐसे ब्रूटल सा लगा था देखकर, मुझे ऐसा लग रहा था कि लायरा वल्कायरी भाई मर गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इतने बुरे तरीके से गिरी थी, आप लोगों ने भी देखा होगा तो। और इस तरीके से नाया जैक्स इस मैच को जीत जाती है, जो कि मेरे को लगा था कि नाया जैक्स इस मैच को जीत ही जाएंगी। मैच के बाद ट्रिपल एच रिंग के अंदर आते हैं और वो क्राउन नाया जैक्स को पहनाते हैं, और इसी तरह आपकी क्वीन ऑफ द रिंग बन गई है नाया जैक्स। और फिर इसी के साथ बैक स्टेज से एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है जहां पर बेकी लिंच पूरी की पूरी भड़क रखी थी डोमिनिक के ऊपर, जो कि उन्होंने जो हरकत करी जिसके कारण वो अपनी वर्ल्ड टाइटल हार चुकी है। और फिर बेकी लिंच बताती हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में रीमैच क्लॉज भी है, तो अगली नाइट मंडे नाइट रो में वो लिव मॉर्गन को चैलेंज करती हैं अपनी चैंपियनशिप के लिए, जो कि वो आज हार चुकी है। और अब बारी आती है भाई किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल मैच की, जो कि था गुंथर वर्सेस में अपने एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन के बीच में। और पहले तो इन दोनों की एंट्रेंस होती है, पहले गुंथर की एंट्रेंस होती है और फिर भाई रैंडी ऑर्टन के एंट्रेंस होते हैं, और क्राउड भाई वहां का क्या चीयर कर रहा था रैंडी ऑर्टन को। और मेरे ख्याल से भाई उन्होंने रैंडी ऑर्टन की बात को ज्यादा सीरियस ले लिया है, जो कि रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि उनके थीम सॉन्ग को कभी किसी ने और ने नहीं गाया। बैकलैश में मतलब फ्रांस के ही क्राउड ने उनके थीम सॉन्ग को पहली बार गाया, ये देखने को मिला यार। वहां का क्राउड भी, यहाँ पर सऊदी का क्राउड भी रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग को गा रहा था, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मोमेंट भाई सही में बहुत बढ़िया था। और पता नहीं यार, ये दोनों के दोनों जब रिंग के बीच में आए, वैसे तो ये ड्रीम मैच ही था यार, क्योंकि पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच लड़ रहे थे। और जो क्राउड का एटमोस्फेयर था भाई, क्राउड गाना गा रहा था बीच में, रैंडी ऑर्टन के लिए चैंट कर रहा, उसे इसे देख के पता नहीं यार मुझे क्यों ये मैच बहुत ज्यादा बड़ा फील हो रहा था कि ये बहुत एपिक मैच है। वैसे तो क्राउड भाई पूरे शो में बहुत बढ़िया था, बट इस मैच के अंदर वो एकदम से इलेक्ट्रीफाई हो गए रैंडी ऑर्टन के लिए, और वो रैंडी ऑर्टन के लिए चैंट करते हैं। और मैच की शुरुआत ऐसे नॉर्मल ग्रैपलिंग वगैरह जो अपनी करते रहते हैं वैसे ही होती है। और रैंडी ऑर्टन शुरुआत में आरक्यू के लिए भी जाते हैं, बट गुंथर इसका रिवर्स कर देते हैं, और फिर गुंथर इसका फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन की लोअर बैक पे टारगेट करते हैं। और भाई फिर रैंडी ऑर्टन का कमबैक भी देखने को मिलता है। पहले तो वो पावर स्लैम लगाते हैं गुंथर के ऊपर, फिर अपनी विंटेज डीडीटी भी लगाते हैं, और फिर आरक्यू के लिए भी जाते हैं, बट गुंथर इसका रिवर्स कर देते हैं। टॉप रोप पे जाते एक स्प्लैश, फिर दूसरा लगाने जा रहे होते हैं, वो लगा नहीं पाते, और रैंडी ऑर्टन फिर लगाते हैं आरक्यू। और रैंडी ऑर्टन आरक्यू भाई वो लगाते हैं ना जब, उसके बाद वो कवर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनकी नी के कारण, और जब वो कवर करने के लिए जा भी रहे होते तो गुंथर रिंग से बाहर चले जाते हैं। और फिर गुंथर रैंडी ऑर्टन की नी को भी टारगेट करने लग जाते हैं, और रैंडी ऑर्टन इसका काउंटर करके आरक्यू लगा देते हैं और पिन भी करने जाते हैं, बट अपनी नी के कारण वो ढंग से पिन नहीं कर पाते। और फिर गुंथर इसका काउंटर करके रोल अप कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन को वो पिन कर देते हैं और बन जाते हैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के विनर, और अपने किंग जनरल गुंथर आ चुके हैं। बट एक चीज जो कि सरप्राइजिंग थी कि भाई रैंडी ऑर्टन के शोल्डर्स वो रिंग पे नहीं लगे हुए थे, और आप लोगों को पता होगा कि शोल्डर्स मैट पे लगे हुए होने चाहिए जब पिन करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रैंडी ऑर्टन को स्क्रू कर दिया है रेफरी ने, और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी आगे होगी भाई, मेरे को देखकर लगता है। और फिर मैच के बाद ट्रिपल एच भी रिंग के अंदर आते हैं, वो क्राउन देते हैं गुंथर को, बट गुंथर उस क्राउन को पहनते नहीं है। और वो मैच के बाद जब बायरन सेक्सटन आते हैं तो वो माइक में बोलते हैं कि कैसे आज एपेक्स प्रेडिटर खुद उनकी प्रे बन गया, और अब वो समर स्लैम में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीतेंगे और वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे, और अब उनकी साइट्स भाई समर स्लैम के ऊपर है। फिर इसी के बाद WWE की हमें अनाउंसमेंट भी देखने को मिलती है क्राउन ज्वेल की, जो कि भाई 2 नवंबर को होगा इस साल। फिर बैक स्टेज से ट्रिपल एच बताते हैं कि ड्रू मैकिंटायर मेडिकली क्लियर हो चुके हैं, और इसी के साथ प्रीस्ट और मैकिंटायर के बीच का मैच कंफर्म हो चुका है क्लैश एट द कासल PLE के लिए। और यार अब WWE की स्टोरी लाइन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कासल में अगर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपनी जीत भी जाएंगे तो समर स्लैम में उनका मैच CM पंक के साथ होगा, बट यहाँ पर तो गुंथर जीत चुके
हैं और वो शायद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। तो भाई WWE की स्टोरी लाइन अब कॉम्प्लिकेटेड तो होती जा रही है। तो वैसे तो हमारा काम अभी देखने का ही है, आगे देखते कि स्टोरी लाइन कहां पर जाके मुड़ती है, कहां इस स्टोरी लाइन का हमें टर्न देखने को मिलेगा। और इसी के साथ भाई बारी आती है अपने मेन इवेंट की, जो कि था अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच था कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच में। तो पहले तो इनके एंट्रेंस होती है, पहले लोगन पॉल की एंट्रेंस होती है, फिर कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है। और कोडी रोड्स की एंट्रेंस इतनी बढ़िया थी, क्राउड रिएक्शन इतना तगड़ा था, क्राउड कोडी का एंट्रेंस थीम भी गा रहा होता है। मैच की शुरुआत में दोनों एक दूसरे को भाई मूव्स के काउंटर ही करते रहते हैं, एक दूसरे की मूव्स का काउंटर करते हैं। और मैच में लोगन पॉल भाई ट्रैश टॉकिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिस तरह वो बीच में कोडी रोड्स को उल्टा सीधा बोलते हैं, बाहर जाके माइकल कोल के साथ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। और वो कहते भी है माइकल कोल को कि आज उन्हें ब्रास नकल्स की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद कोडी की तरफ से टॉप रोप से एक आर्म ड्रैग भी देखने को मिलता है। और इसी के साथ भाई मैच में लोगन पॉल रिंग साइड पे जाते हैं और उनके वहां साथी होते हैं, उनमें से वो प्राइम ड्रिंक भी मांगते हैं, पीते भी हैं। और कोडी रोड्स आके उनमें से वो लोगन पॉल के एक साथी को पीट भी देते हैं, पर वहां पर एक और बंदा भी बैठा था और वो लोगन पॉल को उनकी ब्रास नकल्स दे देता। और कोडी उछल के आते हैं लोगन पॉल को मारने के लिए, बट लोगन पॉल उनकी रिब्स पर एक ब्रास नकल से अपना पंच खिंचाकर मारते हैं। और फिर लोगन पॉल की बहस हो जाती है माइकल कोल के साथ। माइकल कोल कहते हैं कि कैसे लूजर है लोगन पॉल, वो ब्रास नकल का यूज कर रहा है। उसने पहले तो कहा था कि मैं ब्रास नकल का यूज नहीं करूंगा, फिर भी उसने करा। और फिर पीछे से कोडी रोड्स अटैक कर देते हैं और फिर रिंग के अंदर आके कोडी रोड्स लोगन पॉल के ऊपर फिगर 4 लाख लॉक भी लगाते हैं। और यार ये बहुत फनी था, लोगन पॉल जिस तरीके से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि ये मेरी टांग तोड़ देगा, इसे रोको। और फिर रोप ब्रेक से बच भी जाते हैं। फिर इसके बाद कोडी रोड्स की तरफ से कोडी कटर भी देखने को मिलता है और वो वर्टी ब्रेकर के लिए भी जाते हैं, बट लोगन पॉल इसका काउंटर करके कोडी रोड्स को उनका क्रॉस रोड्स लगा देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल कमेंट्री टेबल पे जाते हैं और पेडिग्री लगाने जाते हैं। और उससे पहले वो एक लाइन बोलते हैं कि दिस इज लोगन पॉल लवेक है ना, और ये बहुत फनी लगा था, लोगन पॉल लवेक बना दिया उन्होंने। और फिर इसके बाद वो पेडिग्री के लिए जाते हैं, बट कोडी रोड्स इसका काउंटर कर देते हैं, बैरिकेड के ऊपर कूदते हैं, वहां से लगाते हैं कोडी कटर लोगन पॉल के ऊपर अनाउंसर टेबल के थ्रू। हाँ, अनाउंसर टेबल अभी टूटी नहीं थी। इसके बाद लोगन पॉल क्या करते हैं, कोडी रोड्स को दूसरे वाली अनाउंसर टेबल पे गिरा देते हैं, टॉप रोप पे जाते हैं। और ये बहुत आइकॉनिक था यार, ऊपर से वहां से फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं और जिस तरीके से कैमरा में दिखाया जा रहा था यार, ये सच में बहुत एपिक लग रहा था। फ्रॉग स्प्लैश लगाते, रिंग के अंदर डालते कोडी रोड्स को, फिर से दोबारा वो टॉप रोप के ऊपर चढ़ते हैं और एक और फ्रॉग स्प्लैश लगाते हैं, बट कोडी रोड्स 2 पे ही किक आउट कर देते हैं। फिर लोगन पॉल गलती से स्प्लैश लगा देते हैं रेफरी के ऊपर और फिर कोडी रोड्स क्या करते हैं, लोगन पॉल के ऊपर एक वर्टी ब्रेकर भी लगाते हैं। और क्या होता है, रेफरी अपना भाई साइड में पड़ा है, कोडी रोड्स रेफरी को उठाने में जाते हैं, पीछे की साइड मुड़ते हैं, लोगन पॉल लगा देते हैं भाई, एक लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और फिर लोगन पॉल अपनी ब्रास नकल भी निकालते हैं और 1 लकी पंच के लिए जाते हैं, बट जो स्पेशल गेस्ट अनाउंसर थे सऊदी के ही, अब मेरे को याद नहीं वो कौन थे, वो उनके पैर को पकड़ लेते हैं लोगन पॉल के, बट लोगन पॉल उनसे अपना पैर छुटा लेते हैं। बट क्या कोडी रोड्स को इतनी देर में मौका मिल जाता है, कोडी रोड्स भाई 3 क्रॉस रोड्स लगाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। एंड हियर इज योर स्टिल WWE या कहूं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स। और ये मैच का मेरे को पहले से पता था कि कोडी रोड्स इस मैच को जीत जाएंगे। मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बट इस मैच के बाद जो चीज थी जिसकी मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, अब कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा था यार कोई सुपरस्टार होगा जिसका रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। नहीं तो ये अंकल हाउडी की जो स्टोरी लाइन चल रही है इतने टाइम से, QR कोड वगैरह दिखाए जा रहे हैं, क्या पता अंकल हाउडी देखने को मिले। बट भाई मैं देख रहा है यार अंकल हाउडी कहां पर है, अंकल हाउडी आया क्यों नहीं यार, ये चीज मेरे को बहुत बेकार लगी यार, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब ये तो भाई WWE जानते कि वो स्टोरी लाइन को किस तरफ लेके जाएगी। ओवरऑल भाई ये शो बहुत अच्छा था। अब यार कुछ चीजें सोच कर रखी थी और वो चीजें इस शो में हो नहीं पाई, बट स्टिल यार मैच बहुत अच्छे थे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहूंगा, मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोल डाला था जिसके अंदर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट रेसलिंग फैक्शन के ऊपर किसके ऊपर वीडियो चाहिए। तो आप में से कई लोगों ने डी जनरेशन एक्स के ऊपर ज्यादा वोट करा है, तो भाई अभी तो बहुत थोड़े ही लोगों ने वोट करा है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि भाई अभी जाकर कम्युनिटी टैब में वोट करो यार। और आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी इस चीज में मजा आता है, आप लोगों को भी वो वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ जाकर अभी वोट कीजिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक और चीज दोबारा कहना चाहूंगा, यार इस चैनल पे नए आए हो तो भाई वो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दो यार। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करना और यार कमेंट भी करते रहा करो, कमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।